वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से पूरे देश में चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है, उस सबके बीच जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगीं तो सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी। और फिर जब 16 अप्रैल की तारीख तय की गई सुनवाई के लिए, तो सभी को इंतजार था 16 अप्रैल का। और फिर 16 अप्रैल को दिन के 2 बजे जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के पहले ही दिन जो तेवर दिखाई दिए, जो तल्खी दिखाई दी मोदी सरकार के खिलाफ, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई और आगे होगी, तो आगे मोदी सरकार के लिए बहुत ज्यादा चुनौतियां रहने वाली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की तरफ से तमाम सवाल मोदी सरकार से पूछे गए। और खबर यह भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी करना चाहता था, लेकिन क्योंकि उस अंतरिम आदेश में कुछ ऐसी चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जा रही थी, आदेश जो दिया जा रहा था वो मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था, इसलिए सरकार की तरफ से मांग की गई कि अभी इस पर सुनवाई होनी चाहिए। और फिर सरकार की तरफ से मांग के बाद अंतरिम आदेश को रोक दिया गया। और अब कल यानी कि 17 अप्रैल को इस मामले में 2 बजे दोबारा से सुनवाई शुरू होगी। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि पूरे मामले में जिस तरह से बहस लगातार छिड़ी हुई थी और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहेगा, तो पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के रवैये ने यह बता तो दिया है कि मोदी सरकार के लिए चुनौतियां अभी बढ़ने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई और कोर्ट ने कहा कि हम इन पर सुनवाई करेंगे और 3 सदस्यीय बेंच जिस दिन बनाई गई, उसके बाद से ही ये साफ हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट भी इस कानून को लेकर काफ़ी गंभीर है। और आज जिस तरीके से पहले दिन की जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सवाल सरकार से पूछे हैं, उससे साफ है सरकार के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब अंतरिम आदेश जारी करने की बात आई और उसका रखा गया अंतरिम आदेश को, तो सरकार की तरफ से जो एसजी थे तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि आप इस अंतरिम आदेश को रोक लीजिएगा, इस पर आप डेली भले ही सुनवाई कर लीजिएगा। तो आज की सुनवाई जो हुई उसमें उसका सुप्रीम कोर्ट ने जो एसजी हैं उनकी बात को मान लिया, आज अंतरिम आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन कल 2 बजे फिर इस मामले में सुनवाई होगी और संभवतः कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई अंतरिम आदेश भी आ सकता है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं और अंतरिम आदेश की बात की है, उससे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके जो वक्फ कानून है इसको खारिज भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम जरा अंतरिम आदेश जान लेते हैं जो पारित करने जा रही थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब केंद्र सरकार की तरफ से मांग की गई तब उसको रोक लिया गया। तो आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कोर्ट ने एक आदेश पास करने का प्रस्ताव रखा और इसमें वक्फ बाय यूजर सहित घोषित वक्फ प्रॉपर्टी को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा, ऐसा उस अंतरिम आदेश में कहा गया। 3 प्रमुख बातें रही थी अंतरिम आदेश में, जो अंतरिम आदेश के जरिए जो पारित करने वाला था सुप्रीम कोर्ट, उसमें से 3 प्रमुख बातें थी, जिसमें से पहला तो यही है कि वक्फ बाय यूजर सहित घोषित वक्फ प्रॉपर्टी को गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने यह भी कहा कि जो भी संपत्ति वक्फ घोषित की गई है, जो भी संपत्ति उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ घोषित की गई है या न्यायालय द्वारा घोषित की गई है, उसे गैर अधिसूचित नहीं किया जाएगा। कलेक्टर कार्यवाही जारी रख सकते हैं, लेकिन प्रावधान लागू नहीं होगा। पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य मुस्लिम होने चाहिए। यानी जो अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जा रहा था, इसमें जो तीसरी और आखिरी जो सबसे प्रमुख बात थी, उसमें यह कहा गया कि पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य मुस्लिम होने चाहिए। यानी साफ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सरकार की तरफ से जो कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी में जो सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे वो एक बार को गैर मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी को भी कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य इस कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता। यानी अन्य जो भी होंगे वो मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे, जबकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जो भी कमेटी बनाई जाएगी, जो भी सदस्य रखे जाएंगे, उसमें गैर मुस्लिमों को भी रखा जाना चाहिए। और इसी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश जो जारी करने जा रही थी सुप्रीम कोर्ट, उसमें इस बात पर प्रमुखता से जोर दिया गया कि सरकार जो ये कोशिश कर रही है ये नहीं कर सकती। और इसके बाद जब अंतरिम आदेश जारी करने की बात आई, यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रस्ताव रखा और ये 3 प्रमुख बातें कही और जब इसके जारी करने की बात आई, तो केंद्र सरकार में खलबली मच गई और इसी के चलते केंद्र सरकार ने तुरंत
तुरंत सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग की कि इसे अभी पारित ना किया जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी कर रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि आप पदेन सदस्य की जो बात कर रहे हैं कि वो गैर मुस्लिम होगा, तो कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड जो है हिंदू धर्म से के लिए जो बनाया गया है, क्या उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी सदस्य बन सकते हैं क्या? और दूसरी बात कोर्ट ने यह भी अब साफ कर दिया है, जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि भाई जो वक्फ की पुरानी संपत्तियां हैं, जो अनुसूचित संपत्तियां हैं, क्या सरकार उनकी भी जांच कराएगी? क्योंकि जिस तरीके के माहौल इस देश में दिखाई दे रहा है, खासतौर पर जहां बीजेपी की सरकार है, वहां आप देखिए वहां के नेताओं मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं वो सीधा सीधा वक्फ की वो हर संपत्ति की दोबारा से नए सिरे से जाँच करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई यदि आपके पास कागज नहीं होंगे तो वो संपत्ति हम जब्त कर लेंगे। तो उसको लेकर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो पहले से अधिसूचित संपत्तियां हैं उन पर आपका जो नया वक्फ जो कानून आप लेके आए हैं वो लागू नहीं होगा। कलेक्टर जांच करना चाहे जांच कर सकता है, लेकिन वो कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है, कोर्ट की तरफ से जो चीज़ बोली गई है, जो एक तरीके से शंकाएं उठ रही थी और जिसका जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। जो एसजी ने जरूर बोला है कि भाई इस आप जो अंतरिम आदेश है उसको आज आप जारी मत कीजिएगा, हम इस मुद्दे पर कल दलील देंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल हैं उनके जवाब सरकार की तरफ से अब दिए जाने हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्फ की संपत्तियां, जो मस्जिदें हैं, क्योंकि कई मस्जिदें 16वीं शताब्दी की हैं, 14वीं शताब्दी की हैं, 18वीं शताब्दी की हैं, तो उनके कागज वक्फ के पास कहाँ से आएंगे? आप देखिएगा कि अब जैसे ही ये कानून लागू हुआ है उसके बाद जो संभल में मस्जिद है, साईं जामा मस्जिद, जिसको जो लेकर पिछले काफ़ी समय से 4-5 महीने का समय करीब हो गया है, लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। अब जो यूपी सरकार है उसका कहना है कि जो ये मस्जिद है ये मस्जिद सरकार की ज़मीन पर बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर जैसे कि एसजी साहब ने बोला सुप्रीम कोर्ट में, तुषार मेहता ने, कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उनका पंजीकरण करवा लें। तो अब सवाल तो यही उठ रहा है कि पंजीकरण कराने के लिए जाएंगे और सरकार कह देगी कि भाई ये तो सरकारी संपत्ति है, और वक्फ के पास उस जो मस्जिद है वो तो 14वीं शताब्दी की है। अब 14वीं शताब्दी में कोई मस्जिद बनी है तो उसके कागज वक्फ बोर्ड के पास कहाँ से आएंगे? सरकार ने कह दिया है कि भाई ये तो हमारी ज़मीन हो गई है। तो इसी को लेकर बोला है जो पुरानी अधिसूचित संपत्तियां हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट का ये आदेश काफ़ी बड़ा एक तरीके से जो अंतरिम आदेश जारी नहीं कर पाया है, लेकिन कोर्ट का एक तरीके से नज़रिया तो साफ आ गया है कि जो कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देने वाला है। मतलब पहले ही दिन जब इस मामले में सुनवाई हुई तो कई खामियां निकल कर आ रही हैं और जो सरकार के लिए चिंता बन रही हैं। और जिस तरह से अभी अविनाश जी ने भी बताया, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूजर द्वारा वक्फ को रद्द करने की व्यवहारिकता पर चिंता जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने देखा कि कई पुरानी मस्जिदें, खासकर 14वीं से 16वीं सदी की मस्जिदें रजिस्टर्ड सेल डीड्स नहीं रखती हैं। सीजेआई ने इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कड़े शब्दों में पूछा कि आप ऐसे वक्फ बाय यूजर को कैसे पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड करेंगे, उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे, यानी कि जो इतनी पुरानी मस्जिदें हैं उनके पेपर्स कैसे आएंगे। तो उन्होंने इस पर चेतावनी भी दी कि ऐसे वक्फ को रद्द करने से बड़े मुद्दे पैदा हो सकते हैं। यही नहीं, ये स्वीकार करते हुए कि कानून का कुछ दुरुपयोग होता है, मुख्य न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि वास्तविक वक्फ संपत्तियां भी हैं जिन्हें लंबे समय से उपयोग के माध्यम से मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा, मैंने प्रीवी काउंसिल के फैसलों को भी पढ़ा है, वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी गई है, अगर आप इसे रद्द करते हैं तो ये एक समस्या होगी। यानी साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के तेवर कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। अविनाश जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आनंद फानन में पहली बार कानून लेके आया गया, जिस तरीके से आपत्तियां विपक्ष के सदस्यों की खारिज की गई, तो जाहिर सी बात है आप बहुमत की ताकत से विपक्ष की आवाज को तो दबा सकते हैं, लेकिन कानून की अदालत में जब आप जाएंगे तो फिर आप अपनी ताकत से उसको आवाज को नहीं दबा पाएंगे। आपको बताना होगा कि भाई इस कानून के जो दुरुपयोग होंगे भाई उसको कैसे रोका जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो सवाल संसद में उठे थे जिनको सरकार ने अपने बहुमत की ताकत से अनसुना कर दिया था, अब उन सभी सवालों के जवाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देने पड़ रहे हैं और इसीलिए सरकार बुरी तरीके से घिरी हुई दिखाई दे रही है अब इस मामले में, क्योंकि अब लगातार सुनवाई होनी है और जो सीजेआई हैं संजीव खन्ना, ये अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि वक्फ कानून पर अगले 2-3 हफ्ते के अंदर ही, मतलब उनके अपने रिटायरमेंट से पहले ही वो इस कानून को लेकर अंतरिम नहीं बल्कि पूर्ण
फैसला देकर जाएंगे। और सरकार को शुरुआत में हम इसी पर चर्चा भी कर रहे थे पहले कि सरकार की कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से संजीव खन्ना जो सीजीआई हैं, इनका कार्यकाल का जो समय खत्म होने वाला है, 3 हफ्ते का ही वक्त बचा हुआ है, इनका कार्यकाल का समय निकाल लिया जाए, नई बेंच बने और नई बेंच में इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन अब जब जो जिस तरीके से सुनवाई अब शुरू हो चुकी है, उसके बाद ये साफ हो गया है कि इस मामले में तेजी से सुनवाई खत्म होगी और अगले ही कुछ दिनों में इस पर फैसला भी आ जाएगा। और ये सरकार का मतलब एक तरीके से जो आज पहले दिन की सुनवाई हुई है उससे क्लियर हो गया है कि फैसला किस तरफ जाने वाला है। जी बिल्कुल, पहले दिन की जो सुनवाई रही उसमें काफी गहमा गहमी देखने को मिली, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई और जिसमें पलड़ा कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन और विपक्ष की तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई हैं, यानी इस कानून के खिलाफ जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उनका ही पलड़ा भारी होता दिखाई दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं या जिस तरह से उन्होंने सख्ती से सवाल पूछे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मोदी सरकार की चिंता बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आगे इस मामले में और सुनवाई होनी है। फिलहाल 17 अप्रैल को दोबारा सुनवाई रखी गई है, 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। देखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट और क्या तल्ख सवाल पूछता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।